सांसद सतना श्री गणेश सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका अभिवादन माननीय नामदेव साहब कर रहे हैं। विधायक नागौर श्री नागेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच हैं, निवेदन नामदेव साहब से उनका स्वागत करें। विधायक चित्रकूट श्री सुरेंद्र सिंह गहरवाड़ जी का भी आज की इस बेला में हम अभिवादन स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि संगठन सचिव दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के श्री अभय महाजन जी हैं। हम नामदेव साहब से निवेदन करेंगे मैं कि वे स्वागत करें महाजन साहब का। पुष्प की इस बेला के बाद मेरा निवेदन स्वागत उद्बोधन के लिए ससम्मान आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री, आए और स्वागत उद्बोधन दें। बोले भारत माता की। अपन सब लोग देशभक्त लोग बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, तो भारत माता का जयकारा जरा जोरदार तरीके से सब लोग लगा देंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। हम सब लोग भगवान श्री राम जी की कर्म भूमि चित्रकूट में बैठे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का ये कार्यक्रम है, तो एक नारा भगवान राम के लिए भी सब लोग लगाएंगे। मैं बोलूंगा एक ही नारा एक ही नाम, आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। सर्वप्रथम मैं चित्रकूट की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं, जिसके कण कण में भगवान श्री राम समाये हैं। भगवान कामतानाथ जी को प्रणाम करता हूं और अपने अमृत रूपी जल से मानस को तृप्त कर देने वाली माता मंदाकिनी जी को प्रणाम करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला महोत्सव के उपलक्ष्य में देवभूमि चित्रकूट में पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, और बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज सापत्नीक पधारे हैं। और जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें सापत्नीक वो धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। ऐसे हमारे भगवान राम ने अपने रामायण में रामचरितमानस में बताने का काम किया है। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित भाभी जी श्रीमती सीमा यादव जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी भी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय मंत्री लखन पटेल जी भी हमारे बीच में हैं। माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में हैं और श्री हम सबके मार्गदर्शक श्री अभय महाजन जी भी हम सबके बीच में हैं। सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस देश के कण कण में भगवान राम समाये हुए हैं। राम इस देश का चरित्र है जो भोर में गुंजायमान होता है। जब हम आपस में मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम, जय श्री राम, जय राम जी की। तो भगवान राम इस
देश के कण कण में समाये हुए हैं, जनमानस में समाये हुए हैं। जब कोई मजदूर, कोई किसान मेहनत करते करते थक जाता है तो उसके मुंह से भी अनायास निकलता है हे राम। भगवान जब बापू ने अपने प्राण त्यागे तो उनके मुंह से भी अनायास निकला हे राम। तो राम इस देश के कण कण में व्याप्त हैं और जब व्यक्ति अंतिम यात्रा पे जाता है तो भी वो व्यक्ति तो राम का नाम नहीं ले पाता, लेकिन उसके पीछे चलने वाले लोग राम का नाम ले रहे होते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जहाँ भगवान राम कण कण में समाये हुए हैं। और जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर से कहते हैं कि भैया वो बीमारी ठीक नहीं होती, तो डॉक्टर जब कहता है कि भैया हम आपको एक रामबाण औषधि दे रहे हैं, तो राम का नाम उस औषधि से जुड़ जाता है तो वो मरीज संतुष्ट होकर जाता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो राम इस देश के कण कण में समाये हुए हैं, राम इस देश का चरित्र है, राम इस देश के जीवन मूल्य हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप ये अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव यहाँ शुरू किया गया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तालियां बजाकर सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथियों, सनातन धर्म में ज्यादा बात न करते हुए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में ये प्रदेश संस्कृति के क्षेत्र में सिरमौर, मध्य प्रदेश देश का सिरमौर बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। एक ही नारा, एक ही नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज हमारे बीच वो विभूति उपस्थित है जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और मध्य प्रदेश देश का सिरमौर बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। एक ही नारा, एक ही नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज हमारे बीच वो विभूति उपस्थित है जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और निरंतर सेवा भावना से मध्य प्रदेश के प्रगति के नए आयाम रखे। एक सक्षम और जन हितैषी प्रशासक के रूप में उन्होंने अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से प्रदेश के विकास और कल्याण की दिशा में अभूतपूर्व योगदान दिया। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वे अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के समापन अवसर पर अपने उद्बोधन और अमूल्य विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से अभिवादन, स्वागत माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, मंदाकिनी मैया की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी संस्कृति मंत्री जिनने अभी अभी अपना उद्बोधन दिया, भाई धर्मेंद्र सिंह जी, हमारी मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, हमारे पशुपालन मंत्री भाई लखन पटेल जी और हमारे लोकप्रिय नेता जो अलग अलग दौर में हमेशा अपनी एक विशेष छाप लेकर के क्षेत्र के अंदर लगातार सेवा का काम कर रहे हैं, श्रीमान गणेश सिंह जी और सम्माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी गहरवार जी, आपका भी अभिनंदन है। और मेरे कॉलेज के समय के विद्यार्थी परिषद के साथ ही दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव माननीय अभय महाजन जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का करें एक बार। और ये वैसे भाषण का मौका नहीं है, लेकिन दीपावली का पर्व है और ऐसे में ये मान के चले कि हमारे अपने मध्य प्रदेश में
खास करके जब अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे, 500 साल के संघर्ष के बाद जब दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होकर के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन के बाद गर्भगृह में प्रवेश करने का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद तो लगा पूरा देश में सांस्कृतिक एक अलग ही धारा बह रही है। और मुझे इस बात का पूरा आनंद भी है और उत्साह उमंग भी है। अयोध्या के समान चित्रकूट के विकास में भी सरकार लगातार काम करेगी, कोई कोर कसर यहाँ की बाकी रहने वाली नहीं। हमारे अपने चित्रकूट के धाम पर जितने प्रकार का ये इतिहास अपने हृदय में समेटे हुए चित्रकूट का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। दुनिया की कई संस्कृति है, उन संस्कृतियों का अपना इतिहास, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति भगवान राम के उस काल को याद करे जहां हम सब ने देखा है कि आमतौर पर सत्ता के लिए भाई से भाई का झगड़ा हो जाता, भाई भाई की हत्या कर देता। लेकिन इसी चित्रकूट धाम पर एक इतिहास बना है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के आज्ञा को सिरधार करके यहां आते हैं और दूसरा भाई दौड़े दौड़े पीछे पीछे आते हैं। और अनुनय विनय के बाद भरत जी कहते कि आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन अंततः जब भगवान राम ने कहा मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, तो विनम्रता के साथ उनके अपने पादुकाओं को लेके माथे पे लगा करके उनके नाम पे शासन चलाना, ये कहीं हो सकता है तो केवल भारत में हो सकता है, हमारे अपने उस राम राज्य के काल में हो सकता है। भाई भाई से कितना प्रेम करे, कितने प्रकार से एक दूसरे का हमारे सम्मान करे। और ये जो उदाहरण है भगवान श्री राम के लिए, अभी मैं प्रदर्शनी देखते आया, भगवान राम के कितने प्रकार के अलग अलग घटनाओं से जोड़ करके सुंदर अलग अलग कलाकृतियां बना करके चित्रकारी से उनका अपना जीवन को समझाने का प्रयास किया। भगवान राम के जीवन के पक्ष भी ऐसे ही, उनको जहां देखो जब देखो स्मरण करो, एक अलग ही रूप में दिखाई देते हैं। जीवन में कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल से कितनी प्रेरणा दे सकता है। पारिवारिक संबंधों के आधार पर आज्ञाकारी पुत्र जिनके अपने पिता से सहजता के साथ निकले हुए कुछ शब्द महाराज दशरथ के मुंह से निकलने वाले शब्द की कठिनाई चित्रकारी से उनका अपना जीवन को समझाने का प्रयास किया। भगवान राम के जीवन के पक्ष भी ऐसे ही, उनको जहां देखो जब देखो स्मरण करो, एक अलग ही रूप में दिखाई देते। जीवन में कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल से कितनी प्रेरणा दे सकता है। पारिवारिक संबंधों के आधार पर आज्ञाकारी पुत्र जिनके अपने पिता से सहजता के साथ निकले हुए कुछ शब्द महाराज दशरथ के मुंह से निकलने वाले शब्द की कठिनाई हम सब जानते हैं। मुंह से निकले शब्द, लेकिन वो शब्द निकलते निकलते प्राण निकल गए। ऐसे कष्ट से उनके मुंह से शब्द फूटे, लेकिन शब्दों को उतनी विनम्रता के साथ फूलों से भी हल्का मानते हुए अपने जीवन में ऐसे उतारा जैसे भगवान ये मान के चल रहे कि वो आशीर्वाद है। और ये पताका जो आज्ञा मांगने वाला घटनाक्रम है, ये सदैव हमको प्रेरणा देता है। एक मामले में ये भी माना जा सकता है
कि हमारे द्वारा जीवन में ऐसे आने वाले प्रसंगों से भी जो अपने आप को निकाल कर कहां से कहां ले आता और जीवन के उस घटनाक्रम को याद करें। ये नौकाएं हमको आकर्षित कर रही। भगवान का वो केवट वाला प्रसंग वास्तव में लाइट लगा करके हमारे बंधु जो अपने आजीविका भी चला रहे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में इनके जीवन में वो घटनाक्रम घटा है 17 लाख साल पहले का, जब केवट के रूप में हमारे बीच में भगवान राम ने नौका पार करने का निर्णय किया। और नौका पार करने का प्रसंग यह हमारी आज की इस व्यवस्था में ये हमको सबक भी देता है। और न केवल यहाँ बल्कि जंगल के अंदर, आदिवासी अंचल के अंदर हर एक के साथ अपनी स्वयं की माता सीता के जाने का गम जितना था, लेकिन सुग्रीव ने अपना कष्ट बताया तो मित्र के जीवन के कष्ट को हर के उसके जीवन में सुख ला करके फिर अपने लिए कदम बढ़ा करके मूल उद्देश्य की तरफ बढ़ना। और रावण कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन ऐसे महाबली रावण को उसके घर के अंदर, और रणनीति भी देखो कैसी जबरदस्त रची है। ऐसी रणनीति अपनी उस सेना के माध्यम से जो जंगल में पराक्रम का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो चाहते तो भरत जी से अयोध्या से सेना मंगाते, लेकिन बजाय वहां से सेना मंगाते। कोई रथ नहीं है, कोई वैसा आयु और ऐसा कोई संस्कार उनकी व्यवस्थाओं में हम सब जानते कितनी कठिनाई होगी भगवान राम की, लेकिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण और ऐसे महाबली को तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सतना के चित्रकूट की अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव की। बलि का उदाहरण, एक एक उदाहरण। कोई व्यक्ति अपने साथ वाले को अपने उद्देश्य से जोड़कर उसके। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में शामिल हुए हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक पहलुओं को भी दर्शाया है। पूरे रावण सहित लंका। सीधी तस्वीरें सतना के चित्रकूट से इस वक्त आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव की ये तस्वीरें। आरोग्य धाम चित्रकूट में यह खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संस्कार उनकी व्यवस्थाओं में हम सब जानते कितनी कठिनाई होगी भगवान राम की, लेकिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण और ऐसे महाबली को उसके घर के अंदर, और घर के अंदर नहीं, उनके अपने भगवान बजरंग बली का उदाहरण, एक एक उदाहरण। कोई व्यक्ति अपने साथ वाले को अपने उद्देश्य से जोड़कर उसके पराक्रम तक ले जा करके वो अपने एक एक काम से, एक एक काम में भगवान बजरंग बली पूरे रावण सहित लंका को चमत्कार करके आ रहे हैं। और उतना ही नहीं, एक बार नहीं कई बार ये जो आज उदाहरण बने हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आज भगवान राम को लेकर के जो रामायण का मेला लगाया जा रहा है, और आज के दौर में जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, मुझे तो बड़ा इस बात का आनंद भी है और ये हमारे लिए प्रेरणा भी है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों के अंदर पूरे देश में इतनी अच्छी रामायण के इतनी अच्छी रामलीला नहीं होती होगी, लेकिन इन मुस्लिम देशों के अंदर भी हमारे जो बंधु वहां गए, उन्होंने जो भगवान राम का चरित्र गाया, वो हमारे लिए प्रेरणा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें हमारे विदेश के बंधुओं के लिए होती होगी, उनसे हमारा सांस्कृतिक देशों के अंदर भी भगवान श्री राम का विश्वास है। घर घर जो भगवान राम का झल्ले मोहाया, वो हमारे लिए प्रेरणा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें हमारे विदेश के बंधुओं के लिए होती होगी, सबसे हमारा सांस्कृतिक देशों के अंदर भी भगवान श्री राम का विश्वास है। वाले जो भगवान राम का झल्ले मोहाया, वो हमारे लिए प्रेरणा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें हमारे विदेश के बंधुओं के लिए होती होगी, सबसे हमारा सांस्कृतिक देशों के अंदर भी भगवान श्री राम का विश्वास है। जो भगवान राम का झल्ले मोहाया। तो सतना की ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव
और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम का जीवन अपने चित्रकूट का ध्यान आता है। तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के दोनों पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसा करेंगे कि आनंद आ जाए। और मैं प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विकास के इस एजेंडे में सतना जिले में सबसे पहले चित्रकूट का विकास किया जाएगा, इसकी चिंता हमको करना है। कान खोल कर सुन लो, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई बाधा है भगवान राम और उनके जीवन के चरित्र को सामने लाने में सारी बाधाएं छोटी है। हमको इस तीर्थ को सबसे अच्छा बनाना है, ये हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है। और ये भी इससे जुड़कर के कई प्रसंग है हमारे लिए। भारत रत्न स्वर्गीय नानाजी देशमुख को याद करना चाहेंगे, जिन्होंने 1990 में एक इतना कठिन काल में जब यहाँ डाकुओं का राज था, चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, समाज का विश्वास डोल गया था, ऐसे में सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, जो मन के उनके भाव थे, इस तीर्थ को विकसित करना। समाज के अंदर तीर्थ में भौतिक रचना तो बहुत बन जाती है, लेकिन बजाय भौतिक रचनाओं के अधोसंरचना के साथ साथ मनुष्यों का मन भी बड़ा होना चाहिए। मनुष्य अपने सामाजिक व्यवस्था के आधार पर समाज में बदलाव ला सकता है। ये उदाहरण भी हमारे सामने पेश हुआ। मैं आज इस अवसर पर दीनदयाल सोच संस्थान के कुछ कामों में तो सम्मिलित हुआ हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद सभी त्योहार हमने धूमधाम से मनाने का निर्णय किया है। एक त्योहार नहीं, धूमधाम से अभी थोड़े दिन पहले शस्त्र पूजन का काम भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी मंत्री, विधायक, सांसद के साथ पूरे प्रदेश में किया था। अरे दशहरा तो वाकई में पुरुषार्थ का, पराक्रम का प्रतीक है। और हमारी संस्कृति में हमारे कोई देव देवता ऐसे नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो शस्त्र की आवश्यकता भी पड़ती है। यद्यपि शांति के काल के कारण से हमारे देश की पहचान बनती है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो सच्चे अर्थ में आज पूरे देश के सभी दुनिया के नेताओं के बीच भारत का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। भगवान राम के भगवान काल को याद दिला रहा है, जब भारत शक्ति संपन्न होकर दुनिया में एक अलग रूप में जाना जाता था। आज वो समय आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाइना का दौर हो, कोई भी कारण हो, इजराइल का युद्ध हो, सारे दुनिया के उथल पुथल भरे तो भारत का क्या योगदान है संस्कृति के तौर पर और क्या महागाथा है हमारे देश की, उसका वर्णन भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन ऐतिहासिक पहलुओं को भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। नेताओं के बीच भारत का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, भगवान राम के भगवान काल को याद दिला रहा है, जब भारत शक्ति संपन्न होकर दुनिया में एक अलग रूप में जाना जाता था। आज वो समय आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाइना का दौर हो, कोई भी कारण हो, इजराइल का युद्ध हो, सारे दुनिया के उथल पुथल भरे भारत अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी समर्थ है। एक बार नहीं, दो बार हमारे परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान की हालत घर में घुस के खराब की है। ये नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की विशेषता है।
जोरदार अभिनंदन करो हुंकार भरने के साथ और दुनिया के अंदर के ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए और जियो और जीने दो को भाव को लेके चलने के लिए जिस ढंग से मोदी जी अपनी सरकार चला रहा है, ये हमको भी गौरवान्वित करती है। आइए हम सब मिलकर के इस बार की त्योहार हमने दिवाली पे तय किया है कि अपनी गोवर्धन पूजा पूरे मंत्रिमंडल के साथियों सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, क्योंकि हमको मालूम है हमारे इस देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता है। हमारे किसान बंधु फसल के साथ साथ अपनी आजीविका में बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाले दूध उत्पादन के कारण से उनका जीवन बदलता था। हमारी सरकार बनने के बाद ये लखन पटेल जी बैठे हैं, जिनके माध्यम से हमने निर्णय किया है कि हमारे अपने दूध उत्पादन की क्षमता जो देश में 9% है, आने वाले 2-3 साल के अंदर इसको 20% ले जाएंगे। 20% दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, दूध, दही, घी, मक्खन, सभी प्रकार के उत्पाद बने हुए हमारे लिए सरकार के द्वारा ये पशुपालन को प्रोत्साहन। तो प्रदेश सरकार गौशालाओं को लेकर क्या कुछ कार्य कर रही है और प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों को किस तरह से सब्सिडी दी जा रही है, इसका उल्लेख रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार की संस्कृति को लेकर प्रदेश सरकार कितनी या किसी और प्रकार का अगर वो तकनीकी रूप से दक्ष है तो उसको वहां भी काम मिलेगा। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है, अगर खेती कर रहा है तो खेत में पानी मिलेगा। फसलों के वर्गीकरण के साथ फसलों के उन्नति उपलब्ध कराकर उसकी आमदनी बढ़ाने का काम भी करेंगे और साथ साथ नगद के लिए अगर वो पशुपालन करना चाहता है तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि उसके पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हम जिस प्रकार से फसलों पे बोनस दे रहे हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पर भी हमारे पशुपालकों के लिए बोनस का व्यवस्था हमारी सरकार ने तय किया। हमारी माताओं के देसी गौ माताओं का कितने प्रकार के अलग अलग नस्लों की रक्षा की, गिर है, काकरोच है और केरल की है, कौन कौन। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन आप सुन रहे हैं। इसलिए वो सारी देश आरोग्य धाम चित्रकूट से ये सीधा कार्यक्रम इस वक्त आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का ये खास आयोजन, इसमें शामिल होने मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान तमाम अलग अलग बातों का उल्लेख यहाँ पर किया है। सीधे प्रसारण की झलक इस वक्त सतना के चित्रकूट से आपके स्क्रीन पर। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ ही साथ उनके कैबिनेट के तमाम सदस्य में एक अलग पहचान रखता है। हमारी भारतीय नस्ल का कहां से कहां तक जाने का रिकॉर्ड है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जाने अनजाने पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गलतियां की है, हमको उसको हटाते हुए समाज को साथ ले जाने के लिए हमने तय किया है ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। अब हमारे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत ये कोई खिड़क या कांजी हाउस नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पशुओं को कैद करने की व्यवस्था है। लेकिन हमारा जो गोवंश है, हमारी कोई वृद्ध गौ माता है, लावारिस है, अपाहिज है, कोई कारण से संभालने वाला नहीं है, वृद्ध है, बूढ़ी है, ऐसी
सारी गोवंश को संभालने के लिए गौशालाओं की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा करने का निर्णय किया है। और जो गौशालाओं का अनुदान प्रति गौमाता 20 रुपया था, हमारी सरकार ने 40 रुपया प्रति गौमाता प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान देने की घोषणा की है। यहाँ पर भी सुन लीजिएगा, जो बड़ी गौशालाएं चलाएंगे, जिनमें बड़ी क्षमता से इनको रखेंगे, शासन के नियमों का पालन करेंगे, ऐसी सभी गौशालाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगी, उनको हम वित्तीय मदद करेंगे। मुझे आज आनंद आया, एक विद्यालय में गया और विद्यालय हमारे आदि तो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव की ये झलकियां सरकार से गोयनका विद्यालय वाला कैंपस था, तो आप ऐसे कैंपस के लिए खास करके मैं उम्मीद करता हूं सरकार की एड के मामले में कलेक्टर आप सुन लीजिएगा, जो वहां जरूरत है वो सारी पूर्ति करना है। जो बताई वो तो करना ही है, जो नहीं बताई है वो भी पूछ के करना है। अरे हमारे यहाँ छोटे छोटे बाल रूप में हमको नहीं मालूम, इसमें कोई वर्तमान के दौर में भी भगवान राम रूप बदल के आ गए हो, भगवान लक्ष्मण वहां पढ़ रहे हो, ये जो आनंद है, हर बाल गोपाल में रामकृष्ण दिखाई देता है, ये तो सनातन संस्कृति है और यही विशेषता है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को अपनी बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। आने वाले दीपावली के पावन पर्व की आप सबको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी दोबारा मैं चित्रकूट में आऊंगा। तब तक यहाँ के दिए गए सभी विकास के कामों में विकास प्राधिकरण के सहित सभी काम नीचे आकर दिखाई देंगे। एक बार फिर अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम। और सुन लीजिएगा, ये मुझे ध्यान में आया कि मेरे भाई बहन इधर पीछे बैठे हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री कारण आपने बैरिकेड लगा दिए, लेकिन मुझे शकल ही नहीं दिखाई दे रही। तो मेरे जाने के साथ मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन रामायण देखने में तकलीफ नहीं आना चाहिए। सब हटा देना, कलेक्टर साहब बता देना इनको, ये कुछ लगना नहीं चाहिए। आनंद से जो जहाँ बैठे वहां देखने दो, सबको आनंद से देखने दो। सही है कि नहीं सही है देखना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम सब मिलकर के एक बार पूरा रामलीला का आनंद लेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रणाम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपना संबोधन उन्होंने दिया और यहाँ पर मौजूद लोगों का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव की ये खास झलकियाँ। और अब मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि किस प्रकार से उनकी सरकार पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए और तमाम अलग अलग वर्गों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। और देखिए सुंदर तस्वीरें सतना के चित्रकूट की, साज सजावट भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर साज सजावट यहाँ पर की गई है। इस कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके साथ उनके कैबिनेट के सदस्य भी इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आरोग्य धाम चित्रकूट में आयोजित होता हुआ ये सुंदर कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने पहुंचे हैं। देखिए नावों को भी कितना बढ़िया विद्युत सज्जा के साथ सजाया गया है। एक आकर्षक और मनमोहक, यानी कि मन को मोह लेने वाली विद्युत सज्जा। और काफी लंबे समय से इसकी तैयारियां भी की जा रही थी। तो भगवान राम की नगरी सतना के चित्रकूट की ये सीधी तस्वीरें। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का भव्य आयोजन। सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। अपने
संबोधन के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पधारे हुए लोगों को संबोधन के दौरान बताया कि सरकार उनकी सहूलियत के लिए किस तरह से कार्य कर रही है। तो मोहन कैबिनेट के सदस्य भी उनके साथ हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और अब देखिए रामलीला के जो कलाकार हैं, भगवान राम की ये सुंदर झांकी भी आप देखिए। और अब विधिवत मुख्यमंत्री माला पहनाकर तिलक लगाकर इस राम दरबार की झांकी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान राम की प्रतिकृति स्वरूप ये कलाकारों का ही एक सजीवटता भरा हुआ प्रदर्शन होता है, जिसमें वो ईश्वरीय तत्व भी नजर आता है कि भगवान राम का वो दरबार किस तरह का दिखता होगा त्रेता युग में, जिसमें भगवान राम मध्य में है, माता सीता, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण और सबसे बड़े राम भक्त अगर कोई हैं तो वो हनुमान। भगवान राम स्वयं इस बात को वर्णित करते हैं कि हनुमान से बड़ा राम भक्त कोई नहीं। और अब देखिए उसी प्रतिकृति की पूजा करते हुए, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का ये परिपूर्णित दृश्य है जिसमें हम प्रतिकृति को भी भगवान स्वरूप आदर देते हैं, यानी कि भगवान मानकर ही पूजते हैं। और उसी प्रतिकृति में भगवान के दर्शन भी करते हैं। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, सत्य सनातन धर्म की ये परंपरा, जिसका निर्वहन सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, जिसका निर्वहन मोहन कैबिनेट के सदस्य कर रहे हैं और जिसका निर्वहन करोड़ों करोड़ों हिंदू धर्म को, भारतीय परंपरा दूसरी आरती कीजिए देव की नंदन स्वामी देव की नंदन भक्त उबारन कंस को भक्त उबारन कंस कंसन कंदन आरती रामचंद्र जी तीसरी आरती कीजिए त्रिभुवन मन मोहे स्वामी त्रिभुवन मन मोहे रत्न सिंहासन सीता रत्न सिंहासन सीता सीता राम जी सोहे आरती रामचंद्र जी चौथी आरती कीजिए चहु युग पूजा स्वामी चहु युग पूजा देव निरंजन स्वामी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कलाकारों के साथ एक समूह चित्र, हम सभी चाहते हैं कि एक समूह चित्र आपका हो जाए। आपका प्यार और स्नेह उज्जैन वासियों के लिए ज्यादा है, सभी के लिए पूरे प्रदेश के हैं, पर हमारा गौरव नहीं है। जी बिल्कुल, बोले महाकाल महाराज की। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियों के पुष्पों
तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियां। सभी लोग कलाकार सभी साथ में आ गए। मैं आदरणीय श्री शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे भी समूह चित्र के लिए मंच पर पधारें और सभी कलाकार जो कि यहाँ आज प्रस्तुति के लिए उपस्थित हैं, कृपया जल्दी करें। माननीय मंत्री जी का निवेदन है। भैया फोन पीछे करो ना। जय जय श्री राम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। और ये पूरी परिकल्पना आदरणीय मोहन जी यादव जी के माध्यम से, डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश से, संपूर्ण उज्जैनी में किस तरह राम घर घर तक पहुंचे और किस तरह से लीला हर जन जन तक पहुंचे, इस पूरी परिकल्पना को पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल जी राजपुरोहित जी के सुपुत्र श्री श्रीश राजपुरोहित जी द्वारा की गई है। और आइए अब हम सब परिवार आनंद लेंगे भगवान रामचंद्र जी की लीला का। दोनों हाथ उठा करके एक बार, जितना जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए जरा एक बार। और इतने सुंदर आयोजन के लिए जो कि 6 दिनों से यहाँ चल रहा है और आज 7वां दिवस पूर्णाहुति की ओर है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बोले राम लला सरकार की। आपकी आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए अब हम लीला का रसास्वादन करते हैं। नहीं कहीं नहीं कर रहे और रामलीला शुरू हो गई ना। आप सभी 6 दिनों से रामलीला का यह प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। अगर वाकई आपको लीला अच्छी लगी हो तो दोनों हाथ ऊपर करके सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, अभिनंदन करें, स्वागत करें। आइए आपके और कलाकार के मध्य की दूरी को समाप्त करते हैं और हम सभी रामलीला की इस रसवाहिनी में प्रवाहमान होने के लिए अग्रसर होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कपि रामचंद्र की माता जी ने विदाई दी। हनुमान जी चले हैं, सागर तट पर पहुंचे। हनुमान जी ने सोचा जरा गर्जना कर लूं ताकि सबको पता चले कि यह गया। इतनी भयंकर गर्जना की कि राक्षस नारियों के गर्भ गिरने लगे और प्रभु प्रताप से तुरंत दूसरे तट पर जा पहुंचे। ध्यान दें, जब हनुमान जी आए थे तब 3-4 विघ्न मार्ग में सीधे आ गए। भक्ति करते करते जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तब विघ्न आते ही हैं, लेकिन जब एक बार भक्ति के चरणों में पहुंच जाए तो बाद में साधक को कोई परेशानी नहीं। सारे वानर देखने लगे। जामवंत जी ने कहा, देखो हनुमंत जी आ रहे हैं। सबने एक स्वर में कहा, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम। हनुमान प्रणाम। यह माता जी की चूड़ामणि है, सब लोग दर्शन करिए। हनुमान कुशल तो हो? माता जी सुरक्षित तो है ना? जामवंत जी, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ा है वे सब तो वहां हैं। मैं तो पूर्ण कुशल हूँ। मारुति, यहाँ आओ भाई। जी महाराज, उपस्थित हूँ। आदेश दे भगवान। कहो मारुति, क्या संदेश है? वैदेही ठीक तो है ना? महाराज, ये चूड़ामणि माता जी ने भेजी है। महाराज,
महाराज उनका दुख नहीं सहा जाता। महाराज श्री सीता जी आपके दर्शन के लिए जीवित हैं और आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं, अन्यथा उनके अंतःकरण में जीवित रहने की कोई आकांक्षा नहीं है। हनुमान, तुमने जो कार्य किया अतुलनीय है। आज मैं तुम्हारा भक्त बन गया। तुम्हारा क्या उपकार करूं मैं? तुम्हारे सम्मुख मेरा मन उपस्थित हो ही नहीं सकता। तुम धन्य हो पवन पुत्र, तुम धन्य हो। रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए, मुझे संकोच में न डालिए। आपका सेवक हूं, चरण में स्थान दीजिए प्रभु। हनुमान, ये क्या? चरणों में न गिरो, तुम तो प्रशंसनीय हो। महाराज, कोई छोटा आदमी भी प्रशंसा करे तो भी अहंकार आ जाता है, तो फिर आप तो संसार के सर्वोच्च संत हैं। प्रशंसा करें तो अहंकार निश्चित आएगा ही। और महाराज, जब अहंकार आता है तो आदमी का निश्चित ही पतन होता है। भगवान, आप जब प्रशंसा कर रहे हैं तो पतन निश्चित है, तो पतन होना ही है, गिरना ही है, तो फिर आपके चरणों में क्यों ना गिरे प्रभु। हे भक्तजनों, भगवान ने हनुमान जी को अपने पास बैठाया, लंका की विस्तृत जानकारी दी। हनुमान जी